इस समय पूरा भारत है शुभमन गिल से परेशान और कहा यह जा रहा है पूरे भारत में कि उनसे लाख गुना बेहतर तो हैं सरफराज खान। एक तरफ दोस्तों शुभमन गिल हैं जो कि पूरे तरीके से फ्लॉप रहे पहले टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ जो कि हैदराबाद में हो रहा है। पहली पारी में उन्होंने 23 रन की पारी खेली थी, 66 गेंदें ली थी उन्होंने 23 रन तक पहुंचने के लिए और इतना सेट होने के बाद, इतना क्रीज पर सेटल होने के बाद शुभमन गिल आउट हो जाते हैं अपनी ही गलती से। अक्रॉस द लाइन खेलने जाते हैं और लगातार क्रिकेट एक्सपर्ट्स उनका इस शॉट खेलने पर आलोचना जताते हैं कि ये कैसा शॉट है, आप इतना सेट होने के बाद ऐसा शॉट बिल्कुल भी नहीं खेल सकते और आपको जरूरत ही नहीं थी उस जगह पर ऐसा शॉट खेलने की, जबकि गेंद एकदम सीधे तरफ से आपके पास आ रहा था। हाँ जरूर गेंद थोड़ा लेट टर्न हुआ था, पर लेकिन अगर आप सीधे बल्ले से खेलते तो बिल्कुल जो है बहुत अच्छे तरीके से वो शॉट जाता और वेल एग्जामिन्ड शॉट होता एक तरीके से। पर लेकिन शुभमन गिल ने तब भी गलती करी, पहली पारी में गलती करी और सबकी उम्मीदें उन्होंने फिर से एक बार ऊपर कर दी थी कि अब उन्होंने 66 गेंदें तो खेल ली हैं एटलीस्ट पिछली 10 पारियों में से। पहला अगर आप देखें अपनी 11वीं पारियों में 50 तो वो लगाएंगे लेकिन नहीं लगा पाया। दूसरी पारी की बात करें तो 2 गेंदें फेस कर फिर से 0 पर आउट होकर यानी 0 पर आउट होकर चले जाते हैं शुभमन गिल और टॉम हार्टले का फिर से एक बार शिकार बनते हैं। यानी कि पहले पारी में भी टॉम हार्टले का शिकार बने थे और दूसरी पारी में भी टॉम हार्टले का शिकार बने शुभमन गिल और पूरी तरीके से टेस्ट क्रिकेट में हाल फिलहाल में फ्लॉप रहे हैं शुभमन गिल। अगर ये फॉर्मेट दूसरा होता यानी कि व्हाइट बॉल फॉर्मेट होता या बेसिकली वनडे फॉर्मेट होता, शुभमन गिल बहुत ज्यादा रन्स बनाते। हाल फिलहाल में पिछले 1-2 साल में शुभमन गिल ने वनडे क्रिकेट में काफी रन्स बनाए हैं। T20 आईज में 2023 की शुरुआत में उन्होंने सेंचुरी लगाई, पर लेकिन उसके बाद का सफर T20 आईज में भी शुभमन गिल का कुछ खास रहा नहीं है और अब तो जो है वो टीम से भी जो है ड्रॉप हो चुके हैं और लगातार उनकी रिप्लेसमेंट देखी जा रही है T20 आई फॉर्मेट में। फिलहाल अगर हम पर्टिकुलरली टेस्ट फॉर्मेट की बात करें तो पिछली 10 पारियों में शुभमन गिल को इतने मौके मिल चुके हैं, इतना ज्यादा उनको इंपॉर्टेंस दे दी गई है, उनको प्रिंस कहा जा रहा है कि विराट कोहली के उत्तराधिकारी बनेंगे, बहुत सारी बातें कही जा रही है शुभमन गिल के बारे में, पर लेकिन शुभमन गिल परफॉर्म करके दे ही नहीं रहे हैं रेड बॉल फॉर्मेट में यानी टेस्ट क्रिकेट में। पिछली 10 पारियों में शुभमन गिल ने एक भी 50+ स्कोर या 50 तक पहुंच ही नहीं पाए हैं शुभमन गिल और कैसे कह सकते हैं हम शुभमन गिल को प्रिंस और लगातार 20 टेस्ट मैचों तक किसी बल्लेबाज पर भरोसा जताया जाए और उसका एवरेज 29 के आसपास गिर गया हो तो कहीं ना कहीं ये सब कह रहे हैं कि शुभमन गिल के साथ लक है और पता नहीं टीम इनको लगातार फेवर क्यों कर रही है, जबकि बाहर तो बहुत से ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि रन्स कर रहे हैं डोमेस्टिक सर्किट में। इवन अगर आप बात करें सरफराज खान है उसमें रजत पाटीदार है जिनको विराट कोहली के रिप्लेसमेंट बनाकर 2 टेस्ट मैचेस के लिए पहले रखा भी गया है। इवन सरफराज खान सबसे बड़ा एग्जाम्पल है और उनके अलावा बहुत से ऐसे बल्लेबाज हैं, नारायण जगदीशन जिन्होंने हाल ही में ट्रिपल सेंचुरी लगाई है, अभी तो तन्मय अग्रवाल भी बैठे हैं जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी लगा दी, हैदराबाद के हैं वो, खैर उनको वक्त लगेगा अभी अपना नाम बनाने में, पर लेकिन बहुत सारे ऐसे बल्लेबाज हैं डोमेस्टिक सर्किट में जो लगातार रन्स पर रन्स कर रहे हैं और शुभमन गिल को मौके पर मौके मिल रहे हैं, मौकों का फायदा उठा नहीं पा रहे और बल्कि उन मौकों को बहुत जबरदस्त तरीके से वो इग्नोर कर रहे हैं पूरे तरीके से अपनी अच्छे बल्लेबाजी का प्रदर्शन ना दिखाकर। तो यही है। अगर आप दूसरी तरफ सरफराज खान की बात करें दोस्तों तो 13 सेंचुरीज लगा दी उन्होंने 44 मैचों में, यानी कि 44 फर्स्ट क्लास मैचेस में 13 सेंचुरीज लगा दी है, 11 हाफ सेंचुरीज और ऐसा बहुत कम होता है किसी बल्लेबाज के आंकड़े अगर देखे जाए कि उनकी हाफ सेंचुरीज से ज़्यादा सेंचुरीज हैं। मेरे ख्याल से 68 के आसपास का एवरेज है उनका, 69 के आसपास का एवरेज है, लगातार सेंचुरीज पर सेंचुरीज बनाते हैं। 2019-20 के रणजी सीजन में जो सरफराज खान थे वो टॉप 5 हाईएस्ट रन गेटर्स में से एक थे। उसके अलावा अगर आप देखें 2021-22 सीजन में भी रणजी ट्रॉफी के वो भी नंबर 1 रन गेटर थे और लगातार उनका एवरेज 190+ को छू रहा था। तो ऐसे बल्लेबाज बाहर बैठे, तो इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि सोशल मीडिया पर और लगातार जो बाहर के लोग हैं वो जो क्रिकेट को लगातार फॉलो कर रहे हैं वो शुभमन गिल के बारे में यही कह रहे हैं कि इनसे बेहतर तो एटलीस्ट सरफराज खान को है, उतनी लगातार रन पर रन बना रहे हैं। अभी पीछे इंग्लैंड लायंस के खिलाफ उन्होंने 161 रन की पारी खेली है, तो ऐसे रन बना रहे हैं, पीछे बैकएंड पर खिलाड़ी उनको मौके क्यों नहीं दे रहे, बल्कि शुभमन गिल 3 नंबर पे कितने मुकाबले खेल चुके हैं, लगातार फ्लॉप है। अभी तो चेतेश्वर पुजारा भी बैठे हैं जो कि एक्सपीरियंस्ड है, उनको इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस है। अपनी राय दोस्तों शुभमन गिल के इस फ्लॉप जर्नी के बारे में जो भी उन्होंने अभी तक टेस्ट मैचेस खेले कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आप भी उनकी कमेंट सेक्शन में आलोचना करेंगे कि क्या आप उनके सपोर्ट में कुछ कहना चाहेंगे? अभी भी फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।